Savior, Bible-based non-denominational ministry. हनोक की पुस्तक और तलमूद की पुस्तक और इस जैसी बहुत सारी पुस्तकें जो बाइबल में कैनन्स ने शामिल नहीं की हैं, क्या वो विश्वास योग्य हैं? क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं? क्या उनकी स्टडी करके हम आने वाले समयों की गणना कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मसीही विश्वासी केवल रहस्यों के ही पीछे पड़े हैं कि रहस्यों को जान ले। आज हमें अपने आप से सवाल करना होगा, क्या इन सारे रहस्यों को जानने के बाद ही हमारा उद्धार होगा? क्या इन रहस्यों को पहचान करके ही हमारा उद्धार होगा, जो बाइबल से बाहर पुस्तकें या इतिहास हैं? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम मसीही विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, क्योंकि आज हम मसीही विश्वासी बाइबल से बाहर के इतिहास और बाइबल से बाहर की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और उनसे नई नई थ्योरीज बना रहे हैं। और उनमें जो सबसे ज्यादा आजकल प्रचलित पुस्तक है वो है हनोक की पुस्तक। हनोक के विषय में तो आप सब जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आदम से 7वीं पीढ़ी जो है वो हनोक है। और हनोक के विषय में ये कहा जाता है, बाइबल में ये लिखा है, वो लोप हो गया। जैसे एलिया लोप हो गया और उसे मृत्यु नहीं आई, वैसे ही हनोक भी परमेश्वर के साथ चला और वो भी लोप हो गया। इसलिए हनोक एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा चरित्र बन जाता है जो अपने आप में खास है। और जब उसकी पुस्तक की बात करते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा उसको इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं, ये जाने बगैर कि क्या ये हनोक की पुस्तक या फिर जो यहूदी कल्चर के अंदर तलमूद की पुस्तक है, क्या ये रिलायबल है, क्या ये विश्वास योग्य है, क्या ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है या क्या प्रभु के दासों के द्वारा लिखी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इसी बात का बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे और इस बात के विषय में भी आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम इस तरीके के रहस्यों को जानकर अपना उद्धार करा पाएंगे? क्या ये केवल रहस्यों को जानकर ही हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? क्या इन रहस्यों को जानना इतना जरूरी है कि हम बाइबल से बाहर की स्टडी करते हैं, बाइबल से बाहर की बातों को लेकर के आते हैं, जिन्हें हम एपोक्रिफा बुक्स यानी कि संदेशात्मक बुक या किताबें मानते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारी किताबें ली जा सकती थीं, लेकिन उनके क्राइटेरिया थे, उनके एक कसौटी थी कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से साबित होती हों कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं। और जो एपोक्रिफा बुक्स होती है उनमें एक विशेषता ये होती है कि उनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सत्य होती हैं, लेकिन ज्यादातर बातें ऐसी होती हैं जो उसमें मानवीय दिमाग के द्वारा या मनगढ़ंत तरीके से द्वारा वहां लिख दी गई हैं, इसीलिए वो संदेशात्मक हैं। यदि मान लीजिए उसमें 2 बातें सत्य लिखी हैं और 10 बातें गलत लिखी हैं, तो उसे उन 10 बातों को भी हमें मानना होगा। इसलिए इन किताबों को बाइबल में नहीं लिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहूदा की पत्री में हनोक का जिक्र आया है, हनोक की भविष्यवाणी का जिक्र आया है। तो बिल्कुल आया है, हनोक के द्वारा भविष्यवाणियां की गई होंगी। और हम जैसा कि जानते हैं कि हनोक जो है नूह के पड़दादा हैं, पड़दादा हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नूह के समय में जल प्रलय आया और सब कुछ नष्ट हो गया। तो क्या हमें लगता है कि उस वक्त हनोक के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई होगी? क्या हमें लगता है कि हनोक के जो एक्सपीरियंस थे जो उस पुस्तक में बताए गए हैं वो हनोक के द्वारा लिखे गए होंगे? क्योंकि उस वक्त लिखने की सामग्री नहीं थी। और अगर उस वक्त पुस्तक लिखी भी गई होगी तो क्या नूह के द्वारा उस पुस्तक का जिक्र हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि वो संजो के रखी गई थी? नहीं। हाँ, लेकिन जो हो सकता है उस वक्त जो हनोक ने बातें बताई हैं या हनोक ने जो शिक्षाएं दी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में प्रचलित होती गई। इसका मतलब यह है कि हनोक की पुस्तक को बहुत बाद में लिखा गया है। और यहूदा ने हनोक की बात को, हम देखते हैं हनोक की एक भविष्यवाणी को भी क्लेम किया है अपनी पत्री में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज जो हमारे पास वो किताब मौजूद है या आज हमारे पास वो पुस्तक मौजूद है वो सही मायने में रिलायबल है कि यहूदा ने उसका नाम लिखा था, या इब्रानियों की पत्री में हनोक का हम नाम देखते हैं, या फिर नए नियम में हनोक का कई बार नाम आया है, पुराने नियम में भी हम हनोक के विषय में पढ़ते हैं। तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो आज पुस्तक हमारे पास हनोक की पुस्तक के नाम से मौजूद है वो रिलायबल है?
मेरे प्यारे बहनों, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही हम कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत हैं, जिन पर विश्वास करना हमारे लिए अनुचित होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से हम हनोक की पुस्तक और जो तलमूद की पुस्तक है उसके विषय में देखते हैं कि ये रिलायबल नहीं है, और इसके विषय में पौलुस ने भी हमें चेताया है। नाम तो किसी पुस्तक का नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल से बाहर बहुत सारे किस्से, कहानियां और बहुत सारी किताबें उस वक्त मौजूद थी। लोग उस पर विश्वास करके लोगों में गलत प्रचार करते थे, और पौलुस ने उनको क्या किया है? पौलुस ने उनको बचाया है। मेरे प्यारे बहनों, सबसे पहले तो हम आज ये जान लें, हम ये जांच लें कि इन रहस्यों का उद्घाटन अगर हम करना चाहते हैं, अंत के दिनों के रहस्य उद्घाटन करना चाहते हैं, या हम अंत के दिनों के चिन्हों को ढूंढना चाहते हैं, तो ये पवित्र शास्त्र सफिशिएंट है। बाइबल इज सफिशिएंट। हर प्रोफेसी, हर भविष्यवाणी शुरू से लेकर लास्ट तक इस पवित्र शास्त्र में मौजूद है, ये अधूरी नहीं है। और जो लोग इस पवित्र शास्त्र के बाहर दूसरे साहित्यों में या दूसरे लिटरेचर्स में अंत के चिन्ह और अंत की बातों को ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि बाइबल अधूरी है। तो क्या ये बाइबल अधूरी है? नहीं है। सारी तो भविष्यवाणियां इसमें साफ तौर पे बता दी गई हैं, और उतनी जरूरी बातें हमें बता दी गई हैं जितनी बातें हमारे उद्धार के लिए जरूरी हैं। उतनी बातें और उतने भेद हम पर खोल दिए गए हैं जिससे हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें इन किताबों की ओर नहीं जाना है। हम इन्हें पढ़ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन दावों के लिए नहीं यूज नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है और पौलुस ने भी कहा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे भुने हुए आटे को खमीरी कर देता है। तो गलत शिक्षा, थोड़ी सी गलत जानकारी, थोड़ी सी गलत बात हो सकता है कि हमारे अनंत जीवन में जो हमारा जो आत्मिक जीवन है उसे नष्ट कर दे। मेरे प्यारे बहनों, चूहे मारने की जो दवा होती है उसको हम देखते हैं, उसमें लिखा होता है 1% पॉइजन और 99% फूड, यानी कि 99% तो उसमें खाना है, लेकिन 1% उसके अंदर जहर है। 99% वो फूड खाकर चूहा नहीं मरता है, चूहा मरता है केवल उस 1% पॉइजन से। इसीलिए प्रभु ने हमें सावधान किया है कि अपने आप को खमीर से बचाओ। थोड़ा सा खमीर भी अगर हमारे आत्मिक जीवन में आ गया, थोड़ी सी भी गलत शिक्षा अगर हमारे आत्मिक जीवन में आ गई, तो फिर हमारा पूरा आत्मिक जीवन खमीरी यानी कि नष्ट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बहनों, इनके पीछे नहीं भागिए, इनके पीछे मत भागिए कि रहस्य क्या है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम इन रहस्यों के पीछे भागते भागते असली अनंत राज्य को अपने जीवन से महरूम कर दें, उससे हम विहीन हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इन बातों के पीछे भागते भागते जो पवित्र शास्त्र की बेसिक बातें हैं उन पर ही चलना छोड़ दें। मेरे प्यारे बहनों, अनंत जीवन कैसे मिलेगा? रहस्यों के उद्घाटन से अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मिलेगा प्रभु की आज्ञाओं पर चलने के द्वारा। अनंत जीवन मिलेगा अपने आप को दीन करने के द्वारा। अनंत जीवन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के द्वारा। अनंत जीवन मिलेगा अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के द्वारा। मेरे प्यारे बहनों, मैं कतई तौर पर यह नहीं कह रहा हूं कि हमें रहस्य उद्घाटन नहीं करने चाहिए या हमें रहस्यों के प्रति अपनी रुचि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हर एक चीज का एक हम कहेंगे एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन में हमारे केवल एक ही बात चली आ रही है, एक ही बात चली आ रही है कि केवल हम रहस्य उद्घाटन ही जानना चाहते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते। मेरे प्यारे बहनों, हमने भी अपने संदेशों में कई बार अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं के विवरण दिए हैं, लेकिन बाइबल के बाहर हमने कुछ भी बात नहीं की है। और ये केवल इसलिए किया गया ताकि हम लोग अपने विश्वास में प्रबल हो सकें, हम लोग दूसरों को ये विश्वास दिला सकें कि देखिए बाइबल के अंदर कितनी सारी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं, बाइबल में कितनी सारी बातें हैं जो सच हो रही हैं। अगर हम बाहर के इतिहास को, बाहर की बातों को ला करके लोगों को सिद्ध करेंगे, तो बाइबल को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी है जो अब तक बहुत बार पूरी हो चुकी है और पूरी हो रही है और आगे भी पूरी होगी। तो मेरे प्यारे बहनों, केवल रहस्य उद्घाटन ही नहीं, हमें अपने जीवन के अंदर अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपने बोलचाल को, सबको हमें क्या करना होगा? हमें उसकी निगरानी करनी होगी, उसकी चौकसी करनी होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि पौलुस को भेद नहीं पता थे या यूहन्ना को भेद पता नहीं थे या फिर और दूसरे प्रेरितों को भेद पता नहीं थे, लेकिन उन्होंने उतने ही भेद पवित्र शास्त्र में लिखे हैं जितना हमारा जानना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना को वहां पर वाणी सुनाई देती है, यूहन्ना को वहां पर बड़े बड़े गर्जन के शब्द सुनाई देते हैं और यूहन्ना लिखने पर था।
वहीं उसे रोक दिया गया कि अभी मत लिख, इन्हें अभी मत लिख। तो क्या हुआ, वहां पर कुछ बातें ऐसी थी जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्यों को अभी पता चले, ये मनुष्यों को तब पता चले तब परमेश्वर का प्रयोजन है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें केवल इन चीजों के पीछे ही नहीं भागना है कि हम ये रहस्य जान ले या हम वो रहस्य जान ले, बल्कि हम उन चीजों के पीछे भागे जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति हो और हमारा जो रास्ता है वो प्रभु तक पहुंचने के लिए सफल होने पाए। इन चीजों की हमें ज्यादा स्टडी करनी है, कैसे हम अपने आप को आत्मिक कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों को आत्मिक कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहूदियों कल्चर में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें तलमूद भी शामिल है। वो किस्से कहानियों और वंशावलियों की किताबें हैं, वो वंशावलियों की किताबें हैं और उनके द्वारा बहुत बार भरमाया जाता था, और आज वही हो रहा है कि उनके द्वारा लोगों को अनुचित रीति से शिक्षा दी जा रही है। मेरे प्यारे बहनों, हमें किस्से और कहानियों में और वंशावलियों में अपना मन नहीं लगाना है। एक और हम वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय उसके 3 और 4 वचन को यहां पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर किस्से और कहानियों में लगाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, किस्से और कहानियों में लगाएंगे, किस्से और कहानियों में लगाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को आत्मिकता में बढ़ाने की बजाय, दूसरों की आत्मिक उन्नति करने की बजाय केवल अपने कान, अपने मन केवल इन चीजों में ही लगाए हुए हैं। मेरे प्यारे बहनों, मैं किसी भी प्रचारक का या किसी भी स्कॉलर का विरोध करने के लिए यह संदेश नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं। यह संदेश मैं ऐसे मसीही विश्वासियों के लिए बना रहा हूं जो केवल मसीह की इन रहस्यों की खोज में लगे रहते हैं। अरे परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को खोजो। लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी तमाम तुम्हें वस्तुएं मिल जाएंगी। और वो खोज क्या है, वो खोज है इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन के भेद जानना। और हम इस पवित्र शास्त्र को छोड़कर उन ऐसी पुस्तकों के लिए जा रहे हैं जिनको पहले ही कैनन्स ने विवादास्पद और संदेशास्पद ठहरा दिया है। उन्हें हम एप्रोक्रिफा कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस पुस्तक के अंदर सही मायने में पूरी रीति से हम ये नहीं कह सकते कि ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से या फिर परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है, उस पुस्तक पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उस पुस्तक पे हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। बहुत सारे सुसमाचार आज हम देखते हैं प्रचलित हैं, बहुत सारी बातें हैं, और हम देखते हैं थॉमस का सुसमाचार भी प्रचलित है, मरियम का सुसमाचार भी प्रचलित है, और बरनबास का सुसमाचार भी प्रचलित है। तो क्या उन सब को हम अब इस बाइबल में शामिल कर लें, अब हम उन सब का अध्ययन पूरा कर लें? अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें अगर उन बातों में या उन साहित्यों में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र या प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ उसमें कुछ बातें हैं और उसका दुरुपयोग कुछ मसीह विरोधी करते हैं, तो क्या वो सही करते हैं? अगर हम भी मसीह विश्वासी भी अगर ऐसी बुक्स को लेकर के स्टडी करने लगेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? प्रभु की जो रहस्य है उनका उद्घाटन करिए, प्रभु की बातों को समझाइए, प्रभु की बातों को अंत के दिनों के चिन्ह समझाइए, लेकिन ये पूर्ण है, ये सफिशिएंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसके बाहर जो भी कुछ है वो संदेहपूर्ण है, उसमें संदेह है। अगर उसमें संदेह नहीं होता तो इस पुस्तक में ले लिया जाता। आपको पता है बहुत सारी पुस्तकें आज भी हम रोमन कैथोलिक चर्चिस में देखते हैं, उनमें ज्यादा हैं, जैसे मैकबीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैकबीज की पुस्तकें वो संदेशास्पद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने फिर आत्मा के द्वारा मनुष्यों से बात नहीं किया, क्योंकि वो साहित्य तो हो सकते हैं, इतिहास तो हो सकते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए वचन नहीं है। उनको लेकर के हम स्टडी तो कर सकते हैं, जानकारी तो ला सकते हैं, लेकिन उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया था और परमेश्वर ने ये बातें कही थी या फिर वो परमेश्वर का वचन है। अभी हमने क्या पढ़ा तीतुस की पत्री में? तीतुस की पत्री में हमने यही पढ़ा कि यहूदियों की कथा और कहानियों और किस्सों की बातों पर अपना मन मत लगाओ, इससे बहुत सारे बिगड़ जाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, एक वचन यहां पर और पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 4 वचन में पौलुस कहते हैं, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है, उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं, क्योंकि उस वक्त भी यह पुस्तक थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है, क्योंकि यहाँ पुस्तक का नाम नहीं लिखा है, ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि जब आप डीपली स्टडी करते हैं, यह पुस्तक तलमुद की पुस्तक है, क्योंकि उसी में अनंत वंशावलियां और उसी में बहुत सारी बातें हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जानते हैं उन्हें किसने लिखा है? उन्हें यहूदी रब्बियों ने समय समय पर लिखा है। उन्हें यहूदी रब्बियों ने समय समय पर लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यहूदी रब्बियों में अगर इतनी समझ होती तो उस वक्त प्रभु को पहचान लेते, उस वक्त प्रभु को वो ग्रहण कर लेते। लेकिन ऐसे ही शास्त्रियों ने, ऐसे ही फरीसियों ने, ऐसे ही महायाजकों ने प्रभु यीशु मसीह के विरोध में षड्यंत्र रचा है। और इसी पुस्तक को लेकर के संभवतः इसी पुस्तक को या ऐसी ही पुस्तकें जो यहूदी कल्चर में उस वक्त मौजूद थी, लोगों को भरमाया जा रहा था। और पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस उन्हें क्या कर रहे हैं? सावधान कर रहे हैं। पौलुस उन्हें सावधान कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, किस्से और कहानियों में और अनंत वंशावलियों में अपना मन मत लगाओ, केवल प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की तरफ अपना मन लगाओ, अपनी दौड़ की तरफ जाओ, अपनी दौड़ की तरफ दौड़ो जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है। इनमें ही अगर लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा उद्धार छूट जाएगा, इनमें ही लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं उद्धार से विहीन हो सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में प्रायोरिटी दीजिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आज खोलना बाकी है, तो इससे खोलिए, इसके रहस्य उद्घाटन पवित्र आत्मा से मांगिए, इससे परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु ये भेद की बातें हम पर उजागर कर, प्रभु हमें अपनी बातों को बता, ताकि हम अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें और दूसरे भाई बहनों की, कलीसिया की आत्मिक उन्नति कर सकें। इनसे क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि दूसरी पुस्तकों को लेकर के हम इस प्रकार की बातें करें। बहुत बार मैं देखता हूं, बहुत सारे भाई बहन हैं, अनोख की पुस्तक का बहुत सारे जो वचन है, जो वचन तो मैं कहूंगा ही नहीं कि वो परमेश्वर का वचन तो है नहीं, बहुत सारे उसके जो पद हैं वो मुझे भेजते हैं, वो मुझे बार बार उसको व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तो क्या ये सही है? क्या सही है? मेरे पास तो ये पवित्र शास्त्र जो सफिशिएंट है, इसके अलावा मैं कुछ और जानना चाहता ही नहीं हूं, उसके अलावा और कुछ मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी जरूरत मुझे और आपको जानने की थी उतना यहाँ पर दे दिया गया है। इसी को पहले ग्रहण कर लें, इसी को अपने मन में, अपने हृदय रूपी पट्टी पर बसा लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम इधर भी हाथ रखें और उधर भी हाथ रखें। जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी बातों पर विश्वास करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें देखना होगा। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय 8वें वचन से, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, वो प्रभु का दास पौलुस इस बात को यहां लिख रहा है क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। तब जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया हूं तो बालकों की बातें छोड़ दी हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, आगे पौलुस कहते हैं, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मैं ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर तो पौलुस कह रहे हैं कि अभी तो हमें दर्पण में हम देख रहे हैं, आंखों से जो देख रहे हैं, इस बुद्धि से जो समझ रहे हैं, वो हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब वो सर्व सिद्ध आएगा, जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे, जब हमारे पास वो हियाब होगा, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो जब सब कुछ हमें पता चल ही जाएगा, तो आज उसको जानने के लिए इतनी बेताबी क्यों? जब हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा तो ये विश्वास है कि मुझे ये सारी जानकारियां केवल इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने विश्वास को प्रबल कर सकूं, मैं अपने भाई बहनों के विश्वास को प्रबल कर सकूं, प्रभु की देह की आत्मिक उन्नति कर सकूं। केवल इतना ही मात्र मैं चाहता हूं। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं में उलझकर मैं रह जाऊं और इसी में उलझकर मैं दूसरों को रख दूं।
तब क्या होगा, शायद वो भेद, शायद वो अधूरा ज्ञान हम जान भी लें, लेकिन वहां पहुंचने के रास्ते पर तो हमने बैरिकेडिंग लगा दिया, बैरिकेडिंग लगा करके हमने उसको बंद कर दिया, तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो उस ज्ञान को जानकर करेंगे क्या? स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग कैसा है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? अगर ये सब हम अभी जान लेंगे तो अगर हम वहां पहुंचे ही नहीं तो उसको जानकर के फायदा क्या? हम जब जान ही लेंगे, जैसे पौलुस यहां कह रहे हैं, हम जब उससे जान ही लेंगे तो कोशिश ये करें कि उस तक पहुंच जाएं, वहां तक पहुंच जाएं, ताकि सर्वसिद्ध जब आए तो हमारे सारे जो मन के जो भेद हैं, हमारे मन की जो मन में जो बातें चलती थी, वो सब वहां पर प्रकट हो जाएं। हमें अपने हियाब को इस लायक बनाना है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लज्जित हों। यहां पौलुस कहते हैं 2 तिमुथियुस 2 अध्याय 15वें वचन में कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने का प्रयास कर, कहीं तू लज्जित ना होने पाए और सत्य के वचनों को ठीक रीति से जो काम में लाता हो। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रुथ। जब इन वचनों को भी पौलुस कह रहे हैं कि राइटली डिवाइडेड करो, इन वचनों को भी ठीक रीति से समझो, तो फिर हम इन वचनों के बाहर जो पुस्तकें विश्वास योग्य नहीं है, उनसे कैसे अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं? कैसे उनसे हम आत्मिक अपनी उन्नति कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य के ही रहस्य इतने हैं कि अगर एक एक करके खोला जाए तो इसी में हम पूरे रहस्य नहीं खोल पाएंगे। तो हम कहाँ उलझे हुए हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जो यहूदा की पत्री में हनोक का जिक्र आया है, और मैं चाहूंगा इस वचन को मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर के ही क्लेम करते हैं। देखिए, यहूदा ने हनोक का जिक्र किया है। यहूदा की पत्री जिसमें केवल एक ही अध्याय है, 14वें वचन में यहूदा लिखते हैं, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वाकई में ही यह भविष्यवाणी हनोक ने की है, लेकिन इससे तो यह साबित नहीं होता कि आज हमारे पास जो हनोक की पुस्तक है वो सही पुस्तक है और वो हनोक के द्वारा ही लिखी गई थी। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से भी लगभग 200-250 साल पुराने पांडुलिपियां जो हैं, जो स्क्रिप्ट्स जो हैं, हनोक की पुस्तक के मिले हैं, लेकिन ये साबित नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारी पुस्तकें थीं, और जो पौलुस हैं उन्होंने उनके नाम नहीं लिए, लेकिन उनके लिए लोगों को क्या किया है, अवेयर किया है, उन्हें सावधान किया है कि ऐसी किताबों की तरफ, ऐसी, पौलुस कहते हैं ना, यहूदियों की किस्से और कहानियों वाली किताबों पर अपना ध्यान मत लगाओ, क्योंकि वो रब्बियों के द्वारा लिखी गई हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं लिखी। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नहीं जानते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समय में क्या हुआ था? क्या हम नहीं जानते हैं? तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़िए, 23वें अध्याय को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। इजराइलियों में ही बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे और कुछ गलत भविष्यवाणियां कर रहे थे। तब परमेश्वर का ये वचन अपने दास भविष्यवक्ता यिर्मयाह पर आया कि उनसे कह दे कि कहां भूसी और कहां गेहूं। परमेश्वर का वचन गेहूं है और इसके बाहर सब कुछ भूसी है। मेरे प्यारे बहनों, भूसी के पीछे नहीं, गेहूं के पीछे जाइए। गेहूं खा करके ही शरीर के अंदर ताकत आती है, भूसी खाकर दिमाग में भूसा भरता है। ऐसे ही जो वचन का गेहूं है, जो सत्य वचन है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करके आत्मिक उन्नति होती है। अगर हम भूसियों को ग्रहण करते रहेंगे तो हो सकता है बहुत बड़े जानकार तो जरूर बन जाएं, लेकिन हमारे दिमाग में वही भूसा रहेगा जिस भूसे को प्रभु यीशु मसीह आग में झोंकने पर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक छोटा सा संदेश था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग आत्मिकता की बातों की तरफ अपना ध्यान हटा रहे हैं, प्रभु की शिक्षाओं की तरफ से अपना ध्यान हटा रहे हैं, पवित्र शास्त्र की ज्ञान की बातों से अपना ध्यान हटा रहे हैं और केवल रहस्यों पर अपना पूरा उन्होंने मन और अपना पूरा समय फोकस कर रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन रहस्यों के पीछे ही नहीं भागना। मैं आपसे कतई तौर पे ये नहीं कहूंगा कि आप इनको मत देखिए या इनको मत पढ़िए या ऐसी बुक्स नहीं पढ़िए, अपने ज्ञान के लिए पढ़िए, लेकिन इनको सत्य मत समझिए। इनसे दावे लेकर के अपने आप को ये मत सोचिए कि हमने बहुत
बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर लिया है। ना जाने कौन सी शिक्षा को, ना जाने कौन सी बात को शैतान ने, मसीह के विरोधी ने वहां पे पिरो दिया है, जिससे उस खमीर की तरह हमारा पूरा गुंदा हुआ आटा कहीं खमीरे ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज के संदेश से अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे से केवल पवित्र शास्त्र के विषय में ही बात करेंगे और पवित्र शास्त्र के वचनों को ही अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शुक्रवार को एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। खुश रहिए, आनंदित रहिए।